जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल से BSc अड्डा में। मैं भी जैसा कि आपको हूँ, जैसा कि आपको बता दिया जाए कि आज हम इस क्लास में कहने का मतलब परीक्षण आवेश तक हम कर चुके थे। ठीक है, जिस पर हमारा टॉपिक था कि वह न्यूनतम आवेश जिस पर कम से कम आवेश रह सके। ठीक है, परीक्षण आवेश हमारा भाई का कहने का था कि छोटे से छोटा आवेश और किसी क्षेत्र को प्रभावित ना कर सके, वो हमारा परीक्षण आवेश कहलाता था। मतलब कहने का मतलब टेस्ट चार्ज जो होता था हमारा, वो कहलाता था। ठीक है, कहने का मतलब आपको बता दिया जाए, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब इससे आगे हमारा कंप्लीट करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो पहले तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। तो डाल लीजिए हेडिंग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आपको बता दें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चुटकियों में खत्म करनी है। वो कैसे, मैं आपको बताते चलूंगा। पूरे ध्यान से सुनते रहना है, क्या क्या बोल रहा हूँ, जो बोलूँ उसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो अब लिखें इसमें, मैं बोलूंगा कि बोर्ड पर लिखूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, समझा मैं दूंगा। ठीक है, लिखो कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश पर, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर, ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो देखो एक चीज ध्यान से समझ लेना मेरी बात को कि क्या बोला मैंने, क्या नहीं बोला। और छोटी सी डेफिनेशन है और आपको याद हो, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला लिख रखा है आपको सामने, देख रहा होगा। इसके माध्यम से आप जरा सी देर में याद कर सकते हैं। कैसे, आप ये लिखना चाहते हैं ये लिख लीजिए। आप ऐसे सीधी सीधी बात आपको बता दूं कि ये इसके ऊपर बैठा हुआ है, मतलब यही है। मतलब लगता है तो मतलब ये बैठा हुआ होगा। ठीक है ना, ऐसे समझ लीजिए आप। देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश जो कि आपको मैंने लिखाया था, और इसमें आगे ऐड कर देना, इसे कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए परीक्षण आवेश आपको कल लिखाया था टेस्ट चार्ज, उससे पहले लिखाया था पिछली क्लास में, लिख के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए, जब टेस्ट चार्ज इसमें लिखा है, मतलब टेस्ट चार्ज होता है क्यू नॉट, मतलब परीक्षण आवेश, उस पर लगने वाला बल, मतलब जो ऊपर बैठा है वही इस पे लगेगा। तो मतलब बल, उसके अनुपात को या लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप अनुपात कह सकते हो या लगने वाले बल को, या ऐसे कह सकते हो किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश तथा बल के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से, कैपिटल ई से डिनोटेड करते हैं। ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। बताइएगा कोई दिक्कत इस डेफिनेशन में? थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आप मेरे लिए बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग मात्रक पर। ठीक है, मात्रक क्या होता है? देखिए, मात्रक मैंने आपसे बताया कि आप रट्टा, मतलब एक किसी चीज का रट्टा लगाओगे तो आपको घाटा हो सकता है कि आप भूल जाए, पर मानते हैं एक हर चीज का रट्टा लगाना पड़ता है। जो मेन मात्रक होते हैं, ठीक है, ऐसी फॉर्मूले होते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई, आप डेफिनेशन याद कर लो, चाहे आप फॉर्मूला याद कर लो, इनमें से एक याद कर लोगे, दोनों आपको याद समझो। ठीक है, एक याद है तो दोनों याद है, क्योंकि आप फॉर्मूले से डेफिनेशन बना सकते हो और डेफिनेशन याद है तो फॉर्मूला बना सकते हो। लेकिन मात्रक कैसे बनाओगे? तो मात्रक आपको एक कुछ मैन होते हैं, जो कुछ खुद ही मात्रक होते हैं, जिनका ऐसे बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी कुछ राशि है जो खुद में मात्रक होती है। जैसे आपसे बात करी जाए, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, और बटे का चिन्ह मतलब प्रति का चिन्ह लगाओगे, और कूलाम मतलब परीक्षण आवेश का होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम किसका होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा। ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक होगा? न्यूटन प्रति कूलाम। बात करते हैं हम आपसे विमा की। विमा की बात करेंगे तो देखो, पहले हमें बल की विमा बताओ। अब बल की विमा भी नहीं पता है, मानते हैं, तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला ले सकते हो, बल गुणा विस्थापन। ठीक है ना, तो बल गुणा विस्थापन फॉर्मूला लगाओगे तो सीधे सीधे हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, बल की विमा लगा दो, ml² ml टी की पावर -2। ठीक है, और
यहाँ पर क्या करोगे, बटे कूलाम की विमा क्या होती है, ए टी। ये क्या होती है, कूलाम की विमा ए टी, इतना आप जानते हो क्या होती है, ए टी। अब कूलाम की विमा ए टी होती है तो आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हो, इतना जानते हो। एम एल टी की पावर प्लस की वैल्यू पर किसकी हो जाएगी, माइनस की, ठीक है ना। टी की पावर किसकी है, प्लस की वैल्यू पर जाएगी किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो माइनस की 1 और 2 कितनी हो जाएगी, माइनस की 3। अब ए की पावर प्लस की वैल्यू पर जाएगी किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो ए की पावर माइनस 1। ये हमारी बेमानी कर रहे हैं, बताइएगा कोई दिक्कत। छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग मेरे लिए बता सकते हैं। एक बार इसे नोट कीजिएगा और जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और डेफिनेशन आपको मैंने दिखाई दी है, जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं एक तरफ पढ़ रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मिटाते हैं इसे, आगे सॉल्व करते हैं अगला हेडिंग, ठीक है ना। लिखेंगे अगला हेडिंग, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें हम लोग, ठीक है। तो देखिए क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको आपको समझना है कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर चलते हैं हम लोग। मान लीजिए ये माइनस क्यू नॉट, ये प्लस क्यू नॉट मानते हैं और इसे मानते हैं प्लस क्यू, ठीक है। ये आर दूरी पर स्थित है, ठीक है। किस पर है, आर दूरी पर स्थित है, ठीक है। कोई बिंदु पी रखा हुआ है यहीं पर और बल की दिशा इधर है, ठीक है। ये हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बनाएगा यहाँ से। देखिए समझ लीजिए क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए आपको बताते चले हम लोग कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, लिखना है कि माना कि कोई प्लस की आवेश किसी ऐसे माध्यम में, चलो लिखो मैं आपको समझाता चल रहा हूँ हलन। माना कि प्लस की आवेश, कोई प्लस की आवेश, माना कि कोई प्लस की आवेश किसी ऐसे माध्यम में, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तांक, जिसका परावर्तांक के है, इससे परावर्तांक के है, ठीक है। इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, ठीक है। कोई बिंदु पी है जहां परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है, ठीक है। जहां क्या रखा हुआ है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है। देखिए फॉर्मूला बनाना है इसे। अब इसके बाद लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या चलेंगे हम लोग। कूलाम का नियम क्या रहता है वो आपको समझ के चलना है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 इंटू Q2। अब यहाँ पर Q प्लस का है और इंटू Q नॉट है, तो क्या लेंगे Q इंटू Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। कूलाम का ये नियम हो गया। अब गुणांकी संख्या कहाँ पहुँचा देंगे हम लोग, बटे में, तो क्या आ जाएगा F अपॉन Q नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो अब आपको पता है कि एफ अपॉन क्यू नॉट, अभी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने सॉल्व की थी इससे पहले, क्या की थी, एफ अपॉन क्यू नॉट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये किस बराबर होती है, ई बराबर, तो लिखेंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ लिख देना बट करके कि ई बराबर हमारे पास होता है क्यू एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। अब हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आ गई, अब निकालना किसमें है, वायु अथवा निर्वात के लिए।
वायु अथवा निर्वात के लिए, ठीक है। वायु अथवा निर्वात के लिए निकालना है तो क्या होगा कि के बराबर 1 ले लेंगे। जब के बराबर 1 लेंगे तो ई का मान कितना आ जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के नहीं लगाएंगे बस इंटू 1 से मल्टीप्लाई करो या गुणा करो, बात वही रहती है, और Q/R²। ये हमारी गति सूत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया। बताइएगा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, बताइए। चलिए एक आपको जानकारी देते हैं कि हमारा एक पैड बेच है, ठीक है। पैड बेच जिसको भी खरीदना है वो खरीद सकता है, मात्र पूरी साल की फीस 299 है, ठीक है। पूरी साल की फीस 299 है। अब आपको बता दिया जाए कि इसमें क्या क्या है, आपको क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है, और प्लस आपको नोट्स भी है हैंड राइटिंग, ठीक है, प्लस टेस्ट भी होंगे, और प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है, लास्ट में। अब इतनी चीज़ आपको 299 में पूरी साल की लिए लिए जा रहे हैं। और बताइएगा आपको अगर बात करी जाए इसका खर्चा कितना है आपका, 550 रुपये पर मंथ का, और ये आपसे मैं फिर भी 299 पूरे साल का ले रहा हूँ, ठीक है। पूरी यूट्यूब पर छान लो, इतना सस्ते में बैच कोई नहीं दे रहा होगा, इतना ध्यान रखना, इतने सस्ते बैच कोई नहीं दे रहा होगा। और आपको मेरा ऐप डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, फिलहाल ना तो रजिस्टर कर सकते हो चैनल के नाम से, BS एजुकेशन अड्डा के नाम से, ठीक है। चैनल पे जाकर देख लो, इसी नाम से आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। इसको आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये BS एजुकेशन अड्डा है, तो अड्डा है मतलब कहने का एजुकेशन का भंडार है, ठीक है। तो आप जाइए, और जिसको भी अगर मान लीजिए पैड बैच नहीं खरीदना है तो आपको फ्री क्लासेस होते रही है, उसमें फ्री कंटेंट बहुत है, नोट्स फ्री भी है, ऐसी बात नहीं है, पर इतना हैंड राइटिंग नहीं है वो, ठीक है। तो आप देख सकते हो, उसे भी जाके ऐप ओपन करें और फ्री स्टडी मटेरियल में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप बताइएगा मेरे लिए कोई इसमें अगर दिक्कत हो तो आप मेरे लिए बता सकते हैं, ठीक है। बाकी इधर देख सकते हैं, और मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ना तो इस नंबर पर मेरे कॉल कीजिए 84 33 24 56 33, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत हुई, चलिए कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, इतना क्वेश्चन आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।